हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 10 सर्कल्स। और स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कितने मार्क्स का ये चैप्टर आएगा। तो मैं तुम्हें बताया तो सीबीएसई ने फिक्स कर रखी है एक यूनिट ज्योमेट्री, जो हमारी 15 मार्क्स की आएगी। फिक्स है, इंडिविजुअल चैप्टर की वेटेज नहीं पता, बट हमें टोटल यूनिट की वेटेज पता है। ज्योमेट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है। चैप्टर 6 हमारा ट्रायंगल्स और चैप्टर 10 हमारा सर्कल्स। तो ट्रायंगल्स रफली हमारा 8 या 9 मार्क्स का आता है हर साल, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 6 या 7 मार्क्स का चैप्टर हमारा बनता है सर्कल्स। ठीक है, तो ये इसकी वेटेज रहने वाली है और सिंपल है चैप्टर, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, सर्कल्स के बारे में जानते हैं। 9th का सर्कल्स हम पढ़ के आए हैं, वो बहुत ही हाई लेवल था। 10th का सर्कल्स उतना मुश्किल नहीं है, तो 10th का सर्कल्स इजी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं चैप्टर आया कहां से। ठीक है, तो हुआ क्या, बेसिकली मैथमेटिशियंस ने सर्कल और लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा। हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल। उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ करा और उसी के साथ एक लाइन ड्रॉ करी। एक सर्कल ड्रॉ करा और एक लाइन ड्रॉ करी। ये हमारा केस 1 है, जहां पर सर्कल और लाइन ने आपस में टच ही नहीं करा एक दूसरे को। तो इस केस का नाम दे दिया नॉन इंटरसेक्टिंग। इस केस का नाम दे दिया नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और कुछ है नहीं पढ़ने का उसके बारे में। भाई एक सर्कल बनाया, एक लाइन बनाई, या तो वो टच करेंगे या नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे केस 1, तो इस केस को बोला नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन और इसको यहीं पे छोड़ दिया। क्लियर है यहां तक। फिर आए सेकंड केस पे, केस नंबर 2। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अगेन उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ करा, तो एक सर्कल ड्रॉ करा और एक लाइन ड्रॉ करी। अब हुआ क्या, वो लाइन ऐसे पास करके गई। सर्कल ड्रॉ करा, बिल्कुल ऐसा सिनेरियो हो सकता है। सर्कल ड्रॉ करा और एक लाइन ड्रॉ करी, जिसने दो पॉइंट्स ए और बी पे टच करा। तो इस लाइन को नाम दे दिया सीकेंट। ध्यान से सुनना, इस लाइन को, अगर मैं इस लाइन को एल से डिनोट करूं, तो इस लाइन का नाम दे दिया सीकेंट। तो सीकेंट इज अ लाइन जो हमारे सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट्स पे टच करेगी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर ये सीकेंट है तो कॉर्ड क्या है फिर। अब सुनना ध्यान से, कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट। बहुत छोटा सा ही फर्क है, बट फर्क है। जो ए बी पार्ट है ना, ये कॉर्ड है। तो अगर ये अंदर वाला पार्ट है, ये हमारा कॉर्ड है। ये पूरी लाइन जब बन जाएगी तो उसको हम सीकेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लाइन और सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम नाम बोलेंगे सीकेंट। क्लियर है, सिंपल सा केस था। अब आते हैं थर्ड केस पर, केस नंबर 3। और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगेन एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बनाया और एक लाइन ड्रॉ करी। एक सर्कल बनाया और एक लाइन ड्रॉ करी, और इस लाइन ने हमारे सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच किया। यहां पे दो पॉइंट पे टच करा, इसने एक ही पॉइंट पे टच किया। मैं इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं। तो ये हमारी लाइन एल है, और लाइन एल ने हमारे सर्कल को ए से ए पे टच किया। तो इस लाइन को हम बोलेंगे टैंजेंट। अब इसे फिगर देखनी है और समझना है नाम क्या है। नाम याद हो गया तो काम हो जाएगा। तो ये हमारा टैंजेंट है। टैंजेंट इज अ लाइन जो हमारे सर्कल को किसी भी एक पॉइंट पे टच करके चली जाएगी। और जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट का एडिशनली एक नाम दे दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पूरे चैप्टर में हम इस पूरे पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जानेंगे और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 केस बने। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बहुत सिंपल, सीकेंट सिंपल ही था, टैंजेंट नाम याद रखना है। इसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार इसको कॉपी कर लो जल्दी से, छोटा सा पॉइंट है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो इतना टाइम इनफ था इसको कॉपी करने का। बाकी पॉज करके कॉपी कर लेना जिन्होंने नहीं करा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर अगेन एक फिगर बना लेते हैं पहले, तो इसके बिना ना समझ नहीं आएगा। तो एक सर्कल बनाया और एक लाइन बना लेते हैं।
ठीक है, टेढ़ी लाइन बना लो, जैसे भी बना लो। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होने वाला है, इसको हम ए बोलेंगे, इस लाइन को हम एल। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टैंजेंट। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, टैंजेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कुछ। तो पहला पॉइंट जो है वो तो टैंजेंट की डेफिनेशन ही है। तो हम क्या बोलने वाले हैं, टैंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ये डेफिनेशन ही होती है टैंजेंट की। तो प्रॉपर्टी मान लेते हैं टैंजेंट, अभी हमने सेम डिस्कस करा था, टैंजेंट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब सेकेंड पॉइंट ना थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। हम कह क्या रहे हैं, पहले हिंदी में मैं आराम से समझाता हूं। कोई भी एक पॉइंट ले लिया सर्कल पे, उस पे एक ही टैंजेंट हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एक पॉइंट लिया सर्कल पे, मान लो ये वाला पॉइंट था ए, तो इस पे एक टैंजेंट बनाया, कोई दूसरा टैंजेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई मैं दूसरी लाइन बनाऊंगा तो वो सर्कल के किसी और पॉइंट को जरूर टच कर देगी, क्योंकि कर्व है, गोल घुमा हुआ है वो। तो अगर मैं हल्की सी भी टेढ़ी लाइन बनाऊंगा तो कोई ना कोई पॉइंट कांटेक्ट में आ जाएगा, तो दो पॉइंट टच में आ जाएंगे, फिर वो टैंजेंट नहीं रहेगी। यानी हर पॉइंट पे एक ही टैंजेंट बन सकता है, और एक टैंजेंट तो बनेगा ही बनेगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, देयर इज only one tangent, there is only one tangent at a point on the circle। ध्यान से समझना, ये पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट बहुत अच्छा पढ़ा हमने कि एक पॉइंट पे एक ही टैंजेंट हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। और एक टैंजेंट तो बन ही जाएगा भाई, अगर पॉइंट ये वाला है तो ऐसे बन जाएगी, ऊपर है तो ऐसे लाइन बन जाएगी। तो हर पॉइंट पे एक टैंजेंट तो बन जाएगा और एक ही बनेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ये तो क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में भी आएगा। फिर क्वेश्चन है तुमसे, अगर खुद लॉजिकली सोचो, कितने टैंजेंट्स बन सकते हैं? तुम बोलोगे एक, कोई बोलेगा दो, कोई बोलेगा 1000। तो खुद सोचो, सर्कल पे कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। और अभी हमने पढ़ा हर पॉइंट पे एक टैंजेंट बन सकता है। तो देयर आर इनफाइनाइट टैंजेंट्स, देयर आर इनफाइनाइट टैंजेंट्स टू अ सर्कल। सर्कल पे इनफाइनाइट टैंजेंट्स होते हैं। और फोर्थ पॉइंट अभी पढ़ के आ चुके हैं हम, द point where the tangent intersects the circle, the point where the tangent intersects the circle is called point of contact, is called point of contact। तो हमने पिछली स्लाइड में 3 कंडीशन पढ़े, और एक जो थर्ड कंडीशन था उसके बारे में, टैंजेंट के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। और कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिलेबस में, ये 3 प्रॉपर्टी हमें, 4 प्रॉपर्टी हमें बता दीजिए कि टैंजेंट की डेफिनेशन क्या थी। पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, हर पॉइंट पे एक ही टैंजेंट बनेगा। थर्ड पॉइंट, इनफाइनाइट टैंजेंट है सर्कल पे, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स है। और फोर्थ पॉइंट, जहां पे टच करेगा उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है आप तक? एक बार इसको कॉपी कर लो जल्दी से। फिर आते हैं थ्योरम 10.1 और 10.2, दो थ्योरम है वो पढ़ेंगे और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन रिपीट करो, पॉज करके कॉपी कर लेना अगर नहीं करा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं थ्योरम 10.1। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, थ्रू आउट द चैप्टर यूज होने वाली है।
तो पहले फिगर बना लेते हैं कि टैंजेंट के बारे में सब कुछ। तो एक सर्कल ड्रॉ करा हमने, ठीक है जी, और एक टैंजेंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबको पता होगा सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम O से डिनोट करते हैं, और इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ये हमारी टैंजेंट है। क्लियर है फिगर? तो तुम्हारे सामने पहले मैं तो मीनिंग बता रहा हूं कि होने क्या वाला है, थ्योरम कह क्या रही है। तो पहले मीनिंग समझते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर प्रूफ जानेंगे। तो ये हमारी टैंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ये हमारा सेंटर है। नाउ थ्योरम कहती है कि रेडियस ड्रॉ कर दो, यानी क्या करना है, O से A तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। भाई सीधी लाइन बनाया तो एक मिनट रुको बस। ठीक है, तो O से A तक हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये हमारा रेडियस है, सबको पता है। नाउ थ्योरम कहती है रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, यानी OA और ये जो लाइन L है ये परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। दोबारा समझना ध्यान से, OA और L परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं थ्योरम लिखने वाला हूं, पर हमें पॉइंट क्या रखना है, ये एंगल 90 डिग्री। मैं अभी के लिए रब कर रहा हूं, एंड में ड्रॉ करूंगा। याद क्या रखना है, सिंपल भाषा में, टैंजेंट बनी और रेडियस बना, दोनों 90 डिग्री पे होंगे, खत्म कहानी। तो थ्योरम कहती है टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमें याद रखना है। इसका प्रूफ जानेंगे, ठीक है, प्रूफ जानेंगे उससे पहले, और एक तो पहले बता दूं इसका प्रूफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही गंदा प्रूफ है, बहुत मन सड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो काफी बेकार प्रूफ है। जानते हैं, प्रूफ जानने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे इस बॉक्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इस बॉक्स में छोटा सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। मेरे तुमसे जनरल क्वेश्चन है, मान लो एक लाइन है मेरे पास और एक पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट से इस लाइन पे जाना है, तो मेरे पास कितने वेज है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा पॉइंट है ए, ये लाइन है मान लो BC, पूरी लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट नहीं, चलो लाइन ही मान लो, ये लाइन है हमारी सिंपल। मुझे इस पॉइंट से इस लाइन पे जाना है, तो कितने वेज है। कोई बोलेगा भाई सीधे आ जाओ, कोई बोलेगा ऐसे आ जाओ, कोई बोलेगा ऐसे आ जाओ, इधर आ जाओ, तो सेम कहानी इधर भी हो सकती है, और लाइन तो जितनी मर्जी एक्सटेंड कर लो। तो देयर आर इनफाइनाइट वेज, जो ध्यान से समझना, एक पॉइंट से एक लाइन पे जाने के इनफाइनाइट वेज हो गए, बट हम बाय डिफॉल्ट सबसे शॉर्टेस्ट वे मानते हैं कि अगर मुझे कभी भी एक पॉइंट से एक लाइन पे जाना है तो हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम साइंस में। तो ये जो डिस्टेंस होने वाला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। खुद सोचो, एक पॉइंट है, एक लाइन है, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, क्योंकि बाकी सारे तो हाइपोटेनस है, वो तो सारे बड़े होंगे ना डिस्टेंस। सबसे छोटा डिस्टेंस इज ऑलवेज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये माइंड में रखना है, मैं यहां पे पॉइंट लिख रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज दी परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले ये पॉइंट अपने आप को समझाओ, वरना प्रूफ समझ नहीं आएगा। थ्योरेटिकल प्रूफ है, कोई हम कॉन्ग्रुएंसी वगैरह नहीं लगा रहे, थ्योरी लिखने वाले हैं। तो पहले ये पॉइंट खुद को समझाओ। पॉइंट से लाइन तक जाएंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने वाला है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसके प्रूफ पे आते हैं, ज्यादा समझना, इसके प्रूफ पे जाएंगे। नाउ हम एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे, मान लेते हैं वहां पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लाइन इधर ड्रॉ करी, कुछ लाइन इधर ड्रॉ करी, OB और OC ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो मैं लिख रहा हूं ज्वाइन OB एंड OC। अब एक बात बताओ, OB OA से बड़ा है या छोटा है? थोड़ा सोचेंगे, OB OA से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है,
क्यों बड़ा है? क्योंकि OB जो है वो सर्कल के बाहर चला गया, जो OA है वो तो सर्कल के अंदर है ना, रेडियस है वाला पॉइंट, O से A तक यानी सर्कल तक सेंटर से डिस्टेंस, OB तो सर्कल से बाहर निकल गया। तो मैं क्लियरली कह सकता हूं OA जो है, जो OA है वो छोटा है OB से। सिमिलरली OC से बात करें, वो भी सर्कल के बाहर है, तो OA लेस देन OC। अब ऐसे अगर मैं हजारों लाइनें खींच लूं तो एक बात है, सारी लाइंस सर्कल के बाहर चली जाएंगी, बस ये जो OA है ये हमारा रेडियस रहेगा, यानी सर्कल को टच करेगा, बाकी सारे सर्कल के बाहर आ जाएंगे। तो क्लियर बात है, दिस इंप्लाइज OA is the shortest distance, OA is the shortest distance from O सेंटर से टू L, या टू A लिख लो, ये A मत लिखो, L लिखो क्योंकि लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रॉम O टू L, यानी O से L तक का सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो OA है, OB नहीं है, OC नहीं है, OD नहीं है, जितने मर्जी ले लो सारे बड़े होने वाले हैं, बस OA छोटा होने वाला है। अब OA अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और यहां पर हमने लिखा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पे लिखने वाले हैं ऑल्सो we know that shortest distance is always the perpendicular distance। और अगर ऐसा है तो हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा प्रूफ हो गया। दिस इंप्लाइज जो OA है वो परपेंडिकुलर है L, ये हमें शो करना था कि जो टैंजेंट है जो L है वो OA जो रेडियस है इन दोनों परपेंडिकुलर है, हो गया प्रूफ। तो बहुत ही बेकार प्रूफ है, मैं खुद मानता हूं, ठीक है। देख लो क्या थोड़ी थ्योरी है, अगर ध्यान से समझोगे तो ही समझ आएगा और तभी कर पाएंगे हम इसको, क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है थ्योरेटिकल कि कैसे सबसे छोटा डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना, और सबसे छोटा डिस्टेंस कैसे शो करा, उसी कहानी है, क्योंकि OB और OC सर्कल के बाहर चले गए तो OA को सबसे छोटा डिस्टेंस होना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा लिख लो, ये हमारा प्रूफ था और ये हमारी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमें अच्छे से याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 10.1, ठीक है, इसको आराम से कॉपी कर लो, फिर हम आते हैं थ्योरम 10.2। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थ्योरम 10.2 लास्ट पॉइंट है, इसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे और कोई और पॉइंट या और कोई कांसेप्ट नहीं है इसमें। तो थ्योरम 10.2, ठीक, फिगर सेम एकदम भाई बना लेते हैं। पहले एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर हम कर क्या रहे हैं, किसी एक बाहर वाले पॉइंट से हमने दो टैंजेंट ड्रॉ करने हैं सर्कल पे, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट A से, ध्यान समझना, इस पॉइंट A से दो टैंजेंट ड्रॉ करे, तो मान लेते हैं ये टच कर रहा है B पे और ये टच कर रहा है C पे। तो AB और AC हमने दो टैंजेंट ड्रॉ करे सर्कल पे, सेंटर हमारा O है। नाउ थ्योरम कहती क्या है, थ्योरम कहती है कि जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है यानी AB और AC दोनों बराबर होंगे। ये बात क्लियर है? तो बड़ी सिंपल सी है भाई, अगर किसी बाहर के पॉइंट से हम एक ही सर्कल पे दो टैंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों बराबर होने वाले। तो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेंथ ऑफ टैंजेंट drawn from an external point to a circle। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हमने लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉ करे, वो क्या है
इक्वल, खत्म कहानी। प्रूफ भी बहुत प्यारा है इसका, बहुत आसान प्रूफ है इसका। ठीक है, सब नाम क्या करने वाले हैं, कुछ ज्वाइन करने वाले हैं, कुछ चीजें। ओ से ए ज्वाइन कर दो, ओ से बी ज्वाइन कर दो, ओ से सी ज्वाइन कर दो, कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। नाउ कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे हम, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ए बी और ए सी इक्वल आ जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, तो कैसे करने वाले सुनना ध्यान से। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी, दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ओ ए बी एंड ओ ए सी। सबको नजर आ रहा होगा ओ ए इक्वल्स ओ ए कॉमन, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी सबको नजर आ जाना चाहिए, ओ बी और ओ सी दोनों बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस है। अगर तुम ऑब्जर्व करो ओ ए कॉमन है, ओ बी और ओ सी बराबर है क्योंकि दोनों सर्कल के रेडियस है। तीसरी चीज थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए अपना, हम अभी पिछली स्लाइड पे पढ़ के आए हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यहां पे यूज हो रही है। ये हमारा टेंजेंट है ए बी, ओ बी हमारा रेडियस है, तो एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री। और सिमिलरली ए सी और ओ सी भी 90 डिग्री पे टच करेंगे एक दूसरे को, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स 90 डिग्री, थ्योरम 10.1। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम में पूरी लिखनी है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पूरी लिखनी है। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो हम इतना लिखते हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAC बाय, कौन सा क्राइटेरिया, इसमें गलती मत कर देना यार, RHS लगाया हमने, राइट एंगल है, हाइपोटेनस एरिया और एक कॉमन साइड है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारा जो AB है वो किसके बराबर होगा, AC के बाय CPCD। तो CPCD से AB और AC बराबर आ गया, यही हमें शो करना है। तो बढ़िया प्रूफ था, तो थोड़ा मजा आया कि भाई हमने कुछ कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लगा के प्रूफ करा, पिछले वाले से तो बहुत बेटर था। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें याद रखने बराबर है। तो दो थ्योरम हमने पढ़ ली, एक एंगल के बारे में कि एंगल 90 डिग्री होगा, दूसरा टेंजेंट की लेंथ के बारे में कि दोनों इक्वल होंगे। तो एक बार पूरा कॉपी कर लो, 20-25 मिनट हो गए हमें, शायद 25 मिनट हो गए होंगे, और हमने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया इस चैप्टर का। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे और सारे क्वेश्चन करते हैं, एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, दो एक्सरसाइज है, पहली तो बहुत आसान है और सारे एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करेंगे, जल्दी से इसको कॉपी कर लो और एनसीईआरटी अपने पास रखना, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक बार सब एनसीईआरटी निकालो, पेज नंबर 147 है, एक्सरसाइज 10.1 हम करेंगे पहले। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ और पेन निकालना, बुक में ही कर लेना। छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.1, उसको तो बुक में ही निपटा लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लो एक बार सब। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अभी हमने पढ़ा था एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स होती है, बिल्कुल सिंपल, एमसीक्यू में आ सकता है और कुछ नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स, तो वन पॉइंट, भाई टेंजेंट एक ही पॉइंट पे टच करता है। सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। ठीक है ना, जो लाइन दो पॉइंट, सेकंड केस अगर तुम्हें याद आ रहा हो, उसको हम सीकेंट बुलाते हैं। थर्ड, a circle can have dash parallel tangents at the most। ये थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसका आंसर 2 है। तो तुम्हें बता देता हूँ कैसे आ रहा है, देखो रफली फिगर बनाते हैं। मान लो एक सर्कल है हमारे पास, एक पॉइंट पे अगर ये टैंजेंट है तो पैरेलल टैंजेंट के लिए यही हो सकते हैं नीचे एक। ठीक है, उसका भी क्या कंडीशन होता है बताऊंगा अभी। यही दो पैरेलल हो सकते, तीन नहीं हो सकती कभी। अगर मैं कोई और लाइन लूंगा तो वो सीकेंट बन जाएगी। ठीक है, तो हमेशा दो ही पैरेलल टैंजेंट हो सकती है, दो से ज्यादा नहीं हो सकती एक पॉइंट पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल।
क्या बोलते थे हम उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हमारा रहने वाला है सेकंड के फोर्थ पार्ट का आंसर। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से करना, ठीक है। अ टैंजेंट PQ, फिगर बना लेते हैं, फिगर बना के सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। एक सर्कल है, एक टैंजेंट ड्रॉ करनी है हमें, टैंजेंट PQ बोलिए हमें, ठीक है। तो ये लो भाई, हमने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी PQ। नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। अ टैंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। एक मिनट, ये ना ऐसी फिगर है, देखो एट अ पॉइंट P बोला है ना, तो यानी ये होने वाला P होने वाला है। तो PQ है एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, PQ हमारी टैंजेंट है। इसको आगे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, हमें यहीं तक का काम है, ठीक है। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो भाई बना लेते हैं, ये हमारा सेंटर है, इसको ड्रॉ कर दो, ये हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सच दैट OQ इक्वल्स 12। तो OQ जो है ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें बोले फाइंड द लेंथ ऑफ टैंजेंट, यानी PQ निकालनी है। अब क्या करें भाई, थ्योरम 10.1, टैंजेंट और परपेंडिकुलर दोनों 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो अगर मुझे PQ निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो हम सीधा बोलेंगे 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर, ठीक है। 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल्स 12 स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर आ जाएगा 144 माइनस 25, PQ स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आता है, 119 आ रहा है शायद। तो जो हमारा PQ आएगा वो आएगा √119। तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन दे रखे MCQ है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो तुम्हारे सामने देख लो, फिगर बना के सारा काम हो जाएगा। फिगर सही से बनानी है, लेबलिंग सही करनी है, आंसर अपना मिल जाएगा। सिली मिस्टेक मत करना, बहुत बच्चे बोलेंगे 5 12 है, कोई पाइथागोरस थ्योरम लग रही होती है तो 5 12 13 होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स तो 13 बोल देते हैं। नहीं, पहले फिगर बनाओ, देख लो कौन सी साइड अवेलेबल है हमारे पास। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में नहीं आएगा, पढ़ लो फिर भी। ड्रॉ सर्कल एंड टू पैरेलल लाइंस टू अ गिवन सर्कल, टू गिवन लाइंस as that one is tangent and the other is a secant to a circle। अरे बहुत सिंपल है, देखो एक सर्कल बनाना है, ठीक है, और एक सीकेंट बनानी है, एक पैरेलल, एक टैंजेंट है, एक सीकेंट है और एक गिवन लाइन है। तो ये मान लो मेरी गिवन लाइन है, उसी के पैरेलल में ये हमारी टैंजेंट मान लो और ये हमारी सीकेंट मान लो, खत्म कहानी। समझ रहे हो, गिवन लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में एक टैंजेंट और एक सीकेंट। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन की फिगर है। तो 10.1 इतनी ही थी, 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों कर दिए, वेरी इजी। तो फटाफट से इसको देख लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे 10.2 पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 10.2 पे आते हैं। स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन है ना 10.2 के, वो तो बिल्कुल ही एमसीक्यू है, तो जल्दी से करेंगे। 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक पॉइंट Q है, लेंथ ऑफ टैंजेंट 24 है एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। यानी हो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर बना रहे हैं, फिगर में ही आंसर कर देंगे। तो एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट Q बाहर है, वहां से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, तो बाहर से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ कर दी। इस पॉइंट को हम Q बोलेंगे, सेंटर हमारा O होता है,
इस पॉइंट को P बोल लो, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टैंजेंट इज 24 सेंटीमीटर, ये दे दिया है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो O से लेके Q का जो डिस्टेंस है ये हमें कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर, बोला है फाइंड द रेडियस, R निकालना है। तो मैं सीधा बोल सकता हूं भाई R स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स 25 स्क्वायर, तो R स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो R का जो स्क्वायर आ रहा है वो कितना आ रहा है 49, तो R आ जाएगा 7, खत्म कहानी। तो जो हमारा रेडियस है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देख लो एक बार सब फिगर बनाई, फिगर में जो जो मेंशन करना था वो कर दिया। अब ये पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा रहे हो तुम्हारे मन में आना चाहिए, तो बहुत ऑब्वियस है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, थ्योरम 10.1। क्योंकि एमसीक्यू में तो हम सब कुछ लिख नहीं रहे, हमें तो सिर्फ आंसर चाहिए, बट हमें पता होना चाहिए कि हमने पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगा दी। तो ये एंगल 90 होता है, थ्योरम 10.1 ने कहा था, ठीक है जी। इसको कॉपी कर लो, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन की फिगर बना देता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की फिगर दे भी रखे सर्कल में, अगर तुम देखो साइड पे ही है फिगर। देख लो भाई फिगर, अगर तुमने कर लिया कॉपी, ये पॉइंट P है, ये T है, ये Q है, सेंटर हमारा O होता है, बहुत बढ़िया। OP को कर दिया ज्वाइन, OQ को कर दिया ज्वाइन, ये हमारा O है, ठीक है, समझ जाना। ये वाला जो एंगल है ये हमें दे रखा है 110 डिग्री, 110 डिग्री, हमें बोला है फाइंड PTQ, ये वाला एंगल निकालना है। भाई अगेन दो ही थ्योरम है यार, एक थ्योरम लगाएंगे और थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, OP और PT, OP रेडियस है, PT टेंजेंट है, तो एंगल P कितना होगा हमारा 90 डिग्री होगा। ये बात खुद को समझाओ, देखना पड़ेगा वरना चैप्टर कैसे चलेगा आगे। एंगल P हमारा 90 डिग्री होगा और एंगल Q भी हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल Q भी हमारा 90 डिग्री होगा। अब OPTQ चार एंगल है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल O, एंगल P, एंगल T और एंगल Q, इन चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। तीन एंगल हमारे पास है, तो 110 डिग्री, 90, 90 और एंगल T, इन सब का सम 360 डिग्री होगा। प्लस कर लो इनको, 290 डिग्री आ रहा है, तो 290 डिग्री प्लस एंगल T 360 डिग्री, तो एंगल T कितना आ जाएगा 70 डिग्री। एक सिंपल सा तरीका बता दो शॉर्टकट, ये तो हमने वैसे समझने के लिए करा था। तरीका है इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा, इन दोनों का सम हमेशा 180 होगा, क्योंकि ये दोनों 90 90 है तो 180 हो गए, टोटल 360 होता है। तो अगर 110 था तो सीधा 70 डिग्री आ जाएगा। अगर ये पे जल्दी से निकालना हो, ये 100 डिग्री हो तो 80 हो जाएगा। तो ऐसे हम फटाफट से कर सकते हैं। बाकी अगर ढंग से लिखना है तो ये हमारा प्रोसीजर है, ठीक है। 1 मार्कर में ढंग से नहीं लिखना, हमें सिर्फ आंसर चाहिए एग्जाम में, तो हम जल्दी से निकाल लेंगे, बट अभी फिलहाल समझने के लिए एंगल T हमारा 70 डिग्री आ रहा है। देख लो इसको, ठीक है। पॉज करके लिख लेना भाई, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। But if tangent PA and PB from point P to a circle, सेम फिगर है, एक सर्कल है, एक सर्कल है, दो टेंजेंट है PA एंड PB। तो यहां पे हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ करा और यहां से हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ करा। तो P पॉइंट से PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ करें,
और दोनों tangent आर inclined टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सुनना आप ध्यान से, PA और PB आर इंक्लाइंड एट 80 डिग्री, ये है इसका मीनिंग। और यहाँ पे सेंटर होगा, इसको ड्रॉ कर दिया, इसको ड्रॉ कर दिया। हमसे कौन सा एंगल पूछा है, हमसे पूछा एंगल POA बताओ, ये O है हमारा, तो POA यानी अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूं, ये वाला एंगल पूछा। अब ना जल्दी से आंसर देंगे, सुनना मेरी बात, ठीक है। देखो ये एंगल 80 है, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल AOB, पिछले क्वेश्चन में हमने पॉइंट समझा था, ये 80 है तो एंगल AOB 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि A और B दोनों 90 होते हैं, तो ये पूरा एंगल 100 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये पूरा 100 है तो एंगल POA जो होगा, जो हमसे पूछा है, वो हाफ ऑफ एंगल AOB हो जाएगा, यानी वो कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 100 डिग्री, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। अबे हाफ हुआ कैसे, तो टॉपर है जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको मन में डाउट आना चाहिए, हाफ हुआ कैसे। अगर तुम याद करो, हम ना ये सेम फिगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं पहले, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये सेम चीज हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था। और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही चीज हम अगर वहां पे लगाए, कुछ ऑब्जर्व करें, सेम फिगर है तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी हम दोबारा नहीं लगा रहे क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, दोनों 50 डिग्री आ जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 खुद करना है वैसे, ठीक है, खुद ट्राई करना है, बाकी रीड कर लो क्या लिखा है। प्रूव दैट tangents drawn at the ends of diameter of a circle are parallel। समझना ध्यान से, मैं तुम्हें समझा देता हूं, लिखना खुद है प्लीज, ठीक है। सारे क्वेश्चन करेंगे तो फायदा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना। ये हमारा सर्कल है, तो हमें एक डायमीटर बना देना, मान लो ये डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को तुम O मान लो, ठीक है जी। अब हमें बोला टैंजेंट्स ड्रॉ करे एंड्स ऑफ डायमीटर पे, यानी यहां से मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ करा, यहां से एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और यहां से भी एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। हमें बोला है शो करो कि दोनों टैंजेंट्स पैरेलल है, तो टैंजेंट्स का नाम L और M दे दो। ना तुम्हें सिंपल एक बात बोलनी है, मान लेते हैं P और Q है, ये वाला एंगल 90 होगा, एंगल OPL विल बी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंगल OQM बोल लो, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा, दोनों एंगल 90 है। और भाई अगर दोनों एंगल 90 है, दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स भी है, also they are forming alternate angles, और क्योंकि alternate angles equal है हमारे 90-90 है, therefore lines are parallel। समझेंगे, since alternate angles are equal, therefore L is parallel to, using the inverse of alternate angle property, स्पेस नहीं है लिखना। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये दोनों एंगल 90 बोले, थ्योरम 10.1 वो मेंशन कर देना यार, वो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो थ्योरम 10.1, तो उसके थ्रू हम इन दोनों को बोल देंगे पैरेलल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देख लो जल्दी से। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी नहीं कर रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। पहले एक बार इसको कॉपी कर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम अभी के लिए ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है।
इसको हम करेंगे एकदम एंड में, टेंशन मत लो, मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center is 4. Find the radius of the circle. Again बहुत इजी है। ये तो दो क्वेश्चन कर रहे थे, 6 और 7 कर रहे थे दोनों, ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट उसमें इजी हो जाए। ये लो भाई, सर्कल है हमारे पास। The length of tangent from point A, तो A से हमने एक tangent ड्रॉ करी है, ठीक है, A से हमने एक tangent ड्रॉ करी है, इस पॉइंट को B बोल दो। The length of tangent is 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमें कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। हमें बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये 90 होगा तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो रेडियस इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर फिगर में नहीं लिखना तो मुझे लग रहा है कहां से आ गया, तो इसको कर लो, सिंपल है, R3 आ जाएगा। 3 4 5 हमारे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होते हैं। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आराम से कर सकते हो तुम क्रैक। क्वेश्चन नंबर 7 इस पे आ जाते हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, पता है कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है और रेडियस अलग होता है, सिंपल भाषा में एक के अंदर एक। तो अगर हम दो सर्कल बनाएं, एक सर्कल ये ले लिया, ठीक है, दूसरा सर्कल यहीं से ले लिया, और एक मिनट, कंसेंट्रिक सर्कल्स कैसे बनेंगे इसमें? ये लो, ठीक है, तो दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए हमने, सेंटर हमारा O है और हमें क्या बोला है, दोनों का रेडिया दे दिया है 5 और 3। तो ना क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। O से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसको AB मान लो और इसको C मान लो। अब पढ़ लो क्या लिखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो AB इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle, पर ये हमारे स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। तो टू फाइंड जो है वो हमारे पास AB है, क्लियर है यहाँ तक? बड़े सर्कल की कॉर्ड है ये, छोटे सर्कल को, जो हमारा छोटा सर्कल है उसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो AB की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। हमें क्या गिवन है, छोटे सर्कल का रेडियस कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर, तो OC 3 हो जाएगा, बहुत सही। नाउ OA ये रेडियस है, तुम्हारे सामने है, बड़े सर्कल का रेडियस है, तो ये 5 हो जाएगा। और थ्योरम 10.1 भाई ये 90 डिग्री होगा, ये टैंजेंट है टू दिस स्मॉलर सर्कल। अब ये एंगल 90 है, तो हम सीधा बोलेंगे OC इक्वल्स 3 सेंटीमीटर, या ये पूरा लिखना छोड़ो, ठीक है, OC छोड़ो, हम सीधा क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें AB निकालना है ना, बस एक पॉइंट याद रखेंगे, AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर OA स्क्वायर के बराबर होगा, पाइथागोरस थ्योरम। नाउ AC स्क्वायर एज इट इज, OC की वैल्यू डाल दो 3, तो 3 स्क्वायर इक्वल्स OA स्क्वायर व्हिच इज 5 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर तुम्हारा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो AC कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर हमारा AC 4 है तो AB विल बी ट्वाइस ऑफ AC, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये तुम आराम से देख सकते हो, जो हमारा AB है, जो हमसे कॉर्ड पूछी थी, वो हमारी 8 सेंटीमीटर आती है। तो आज की क्लास हम यही पे एंड करते हैं। बड़ी अच्छा हमने पूरा सर्कल्स के सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 हमें अच्छे से आती है, हमें याद हो, और 10.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, 10.2 के 7 क्वेश्चंस कर लिए। अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो आज जो करें उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।